अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। राज ब्लॉग्स और टिप्स ट्रिक्स आइलैंड .com। अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अर्ज़ करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आसानी से मिल सकें। आज की वीडियो का मकसद है हम MS एक्सेल में आज एक कंप्लीट डेटाबेस बनाएंगे स्कूल फीस या स्कूल फ़ी मैनेजमेंट के हवाले से एक कंप्लीट डेटाबेस बनाएंगे जिसमें आप इजीली किसी स्कूल के जो है बच्चों की फ़ीस का डेटा जो है वो स्कूल के हवाले से मैनेज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें हम अपने स्कूल जिस स्कूल का किसी का जो बच्चों का पूरा डेटा होता है वो हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, स्कूल फी मैनेजमेंट डेटाबेस .com। ये हम यहाँ पे इसको नीचे अगर हम किसी मंथ के हवाले से, क्योंकि ये स्कूल फी मैनेजमेंट जो है वो मंथ के हवाले से बनता है, तो हम यहाँ पे इसका मंथ भी ऐड कर देंगे फॉर द मंथ ऑफ। हम इसको करंट जो भी मंथ है, जैसा कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो मैं इसको अक्टूबर लगा देता हूँ। करंट ईयर 2021। हम यहाँ पे जो है इसको एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम अपना डेटा फीड करेंगे। सीरियल नंबर आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, इसके बाद गार्जियन या फादर्स नेम, गार्जियन नेम हम रख देंगे। उसके बाद हम उस स्टूडेंट की क्लास रख देंगे, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। फिर हम इसको ओल्ड या न्यू एडमिशन के हवाले से एक कॉलम बनाएंगे, एडमिशन फ़ी और ओल्ड ड्यूज़ अगर कोई है, अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो अगर उसका कोई ओल्ड ड्यूज़ है तो हम उसके हवाले से एक कॉलम बनाएंगे। लेट फ़ी है, अगर किसी ने लास्ट मंथ में कोई फ़ी नहीं दी तो उसके हवाले से हम एक लेट फ़ी का कॉलम रखेंगे। मंथली फ़ी एक बच्चे की कितनी है उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे। और अगर किसी बच्चे को हम कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिस्काउंट भी जो है वो डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे। नेट पेएबल अमाउंट, यानी कि जो ये यहाँ से लेकर एडमिशन्स के कॉलम से लेकर ये 4-5 कॉलम जो भी हैं इनका जो भी टोटल बनता है हम उसके हवाले से यहाँ पे इसका टोटल करेंगे। तो ये यहाँ पे इन 5 जो है कॉलम्स का हम टोटल कर देंगे कि एक बच्चे का टोटल जो है वो पेएबल अमाउंट कितना होता है। यह है पेड ड्यूरिंग मंथ, इस महीने वो कितना पे कर रहा है। एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट का बैलेंस टू बी पेड, यानी कि उसका बकाया अमाउंट कितना बचता है। ये इनफ कॉलम्स हैं हमारी एक सिंपल डेटाबेस के हवाले से। तो हम इसको इन्हीं कॉलम से ही कंटिन्यू करते हैं। हम अभी इसको एक टेबल का शेप देंगे, हम इसको टेबल असाइन करेंगे। आप इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लें, ये ऊपर है फॉर्मेट एज ए टेबल। जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई टेबल एक असाइन कर लें। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको चेक कर देता हूँ। माय टेबल हैज़ हेडर्स, जैसे कि हमने हेडर्स लगाए हुए हैं ऊपर। ओके, अब इसकी थोड़ी फार्मेटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पेज से थोड़ा आउट जा रहा है, तो हम इसकी थोड़ी सी फार्मेटिंग कर लेते हैं। जो कॉलम्स हमें छोटे इतने यानी कि विड्थ में इतने ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम उनका छोटा कर लेते हैं। मंथली फ़ी, डिस्काउंट है, नेट पेएबल अमाउंट है, पेड ड्यूरिंग द मंथ है, डेट ऑफ पेमेंट
बैलेंस टू बी पेड। अभी ये जैसा कि सारे कॉलम्स हमारे जो है वो पूरी रो के जो वर्ड्स हैं वो सारे हाइड हो गए, तो हम इसका थोड़ा यहाँ से बड़ा करके हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा पूरा जो भी इसमें डेटा होगा। थोड़ी मज़ीद फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। और ये इसके जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं ये वाले, हम इसको फ़िलहाल जो है वो हटा देते हैं। डेटा में जाके आप इसको अनचेक कर दें, या तो फिर कंट्रोल शिफ्ट एल से भी ये आपके चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ डेटा ऐड करेंगे। एक फ़िलहाल हम कुछ टेम्परेरी डेटा ऐड कर देते हैं ताकि हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर सकें। आपको ये भी कहेंगे कि आप बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा ट्यूटोरियल आराम से समझ आ सके। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आपकी यानी कि इसकी लिंकिंग वगैरह, इसकी कोई फार्मूलेशन वगैरह है वो आपसे मिस ना हो। तो काइंडली आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मंथली फ़ी हम रख देते हैं 2000। डिस्काउंट, कुछ ये कॉलम्स हैं जिनको हम अभी नहीं छेड़ रहे। आप कोशिश करके इस लास्ट वाले पे आप जैसे ही टैब का बटन दबाएंगे तो ये एक नई रो क्रिएट कर देगा। तो आप इसकी जो है वो 2 रोज़ जो हैं वो ऐड कर लिया करें कोई भी काम करने से पहले इसमें, क्योंकि इसकी फार्मूलेशन का थोड़ा इशू होता है जब आप किसी टेबल में काम कर रहे होते हैं। तो जो आप फार्मूला फर्स्ट रो में लगाएंगे, अगर दूसरी रो को बगैर ऐड किए हुए आप किसी फर्स्ट रो में फार्मूलेशन करेंगे तो वो पूरी नीचे वाली जो भी रोज़ हैं वो उसमें उसी फार्मूले को लेकर चलेगा। इसीलिए आप अगर 2 रोज़ ऐड करके फिर कोई सिंगल फार्मूला किसी एक रो के लिए क्रिएट करेंगे तो वो फिर एक ही रो के लिए होगा। अदरवाइज़ आपको जो है वो अलग से हर इस फार्मूले में थोड़ी जो है वो एडिशन करनी पड़ेगी किसी एक रो को फार्मूलेट करने के लिए। तो ये डिस्काउंट के कॉलम को अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम एक दूसरी शीट से इसको लिंक करेंगे। ये हम इसको सम कर लेते हैं यहाँ से, एडमिशन फ़ी से लेकर यहाँ तक। पेड ड्यूरिंग मंथ जो है वो हम किसी और शीट से इसको लिंक करवाएंगे। रेट ऑफ पेमेंट को भी हम दूसरी शीट से जो है फार्मूलेट करेंगे। और बैलेंस टू बी पेड जो है वो हम इसको नेट पेएबल अमाउंट में से हम इसको माइनस करेंगे पेड ड्यूरिंग द मंथ। तो ये अभी फ़िलहाल जैसे हमने यहाँ पे 5000 क्या देखेंगे, आपके वहाँ से 5000 माइनस हो गया, लेकिन हम इन सारे कॉलम्स को दूसरी एक शीट से जो है वो लिंक करवाएंगे। अभी हमें कुछ नाम चाहिए होंगे, हम इसके हेडर को भी जो है वो थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। अभी हमें कुछ फर्जी नाम चाहिए होंगे। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेट से ही मैंने उठाए थे कुछ नाम, हम ये सारे नाम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर लेते हैं हम। ये आप 1 2 लिख कर आप इन दोनों को सेलेक्ट कर अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो में जो है वो सारी रोज़ में जो है वो खुद ही नंबर सेट कर देगा। अभी जैसा कि हम 6 से शुरू कर रहे हैं तो हम कुछ एंट्री 6 की करते हैं, फिर 7 की करते हैं, उसके बाद जो है वो 8 क्लास में कुछ एंट्रीज करते हैं, कुछ 9th में हो गई हमारी एंट्रीज, कुछ मैट्रिक में आ गई। अब इन सारी को साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये ऊपर वाली डेटा सारे नीचे में वाले में पेस्ट कर देगा। जैसे का 6 हमारी स्टार्टिंग क्लास है तो ये ऑफ कोर्स ये हमारी सारी न्यू क्लास ही होगी, तो हम इसको न्यू एडमिशन रखेंगे। और 7 में हम कुछ जो है ओल्ड रखते हैं और एक हम न्यू कर देते हैं। 8 में भी इस तरीके से। 9th हम अपनी सारी ओल्ड ही रखते हैं। मैट्रिक के हम कुछ जो है वो न्यू एडमिशन कर देते हैं। उसके बाद
एडमिशन फ़ी के हवाले से हम इसको फार्मूलेशन भी दे सकते हैं कि अगर कोई बच्चा न्यू है तो ये खुद ब खुद यहाँ पे जो है उसकी एडमिशन भी उठाए, अदरवाइज़ जो है वो नील हो। तो इफ़ हम जो है उसके जो ये ओल्ड और न्यू एडमिशन वाला कॉलम है इसका रेफरेंस देते हुए इसको हम अगर कर देंगे इजिकल टू न्यू, तो यहाँ पे आना चाहिए 8000, अदरवाइज ये अभी आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया तो ये नीचे जहाँ पे भी न्यू लिखा हुआ है वहाँ पे एडमिशन फ़ीस आ गई, अदरवाइज़ कोई भी सारे नील हैं, बिल्कुल खाली खाली सेल्स हैं। हम इनके वैल्यूज़ नहीं रखते और यहाँ पे हमें असाइन कर देते हैं, हर क्लास के लिए एक अलग अलग फ़ीस असाइन कर देते हैं हम, और 7 के लिए हम असाइन करते हैं 2200। तो हम इसको जो है ओल्ड ड्यूज़ जो है वो हम उसके हिसाब से ही रखेंगे जो हमारी बच्चों की मंथली फ़ी होगी। जैसा कि अगर किसी ने किसी मंथ की फ़ी पे ना की हो तो हम इसके लुकस के हवाले से, लुकस ने लास्ट मंथ की फ़ी नहीं पे की है तो हम इसको जो है वो 2200 ओल्ड ड्यूज़ में रख देते हैं और करंट मंथ की भी फ़ी रख देते हैं, तो ये 4400 हो गए इसके। तो इसी तरीके से हम कुछ और बच्चों की भी जो है वो रख देते हैं। ये शायद इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि जिसकी एडमिशन फ़ी हो, यानी कि वो न्यू एडमिशन है तो उसके कोई ओल्ड ड्यूज़ नहीं होते। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, ताकि अगर आप बनाएं ऐसी कोई चीज़ तो उसमें ऐसी कोई आप मिस्टेक ना करें। ये हम यहाँ पे इसके 3000 कर देते हैं, इसके भी 3000 कर देते हैं, न्यू एडमिशन के हमारे 00 हो गए। तो ये हम एक टोटल्स का यहाँ पे सेल बना लेते हैं जो हमें बताएगा कि कितनी टोटल एडमिशन फ़ी है, कितने पे ओल्ड ड्यूज़ रहे पड़े हैं, कितनी लेट फ़ी है, कितने जो है हमारी जो है मंथली फ़ी है टोटल। तो इस हवाले से हम एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। तो ये हम इसको सम करते हैं पूरे कॉलम को, तो ये यहाँ पे 0 आ रहा है, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, सॉरी। ये आएगा इससे, अभी हम इसको ड्रैग करते जाएंगे आगे तो ये सबके टोटल सब में साथ ले आएगा। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये हमारी बन गई एक मेन डेटाबेस शीट, यहाँ पे पूरे हमारे स्टूडेंट्स की जो है वो नाम वगैरह और कितने उनके ओल्ड ड्यूज़ हैं, कितनी उनकी मंथली फ़ी है, अगर किसी की लेट फ़ी है उनकी मंथली फ़ी कितनी है, डिस्काउंट है, नेट पेबल अमाउंट, उसके हवाले से हमें यहाँ पे इनका डेटा मिल जाएगा। अभी हम इसको जो है अपडेट करने के लिए एक दूसरी रिकवरी शीट बनाएंगे। रिकवरी शीट में हम जो है वो जो भी हमारी डेली की रिकवरी होती है तो उसके हवाले से हम वहाँ पे डेटा डालते जाएंगे, वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड होता जाएगा और यहाँ से जो है वो अगर कोई डिस्काउंट है, कोई मंथली जो है वो रिकवरी आ रही है, कोई उनकी डेट ऑफ पेमेंट है तो वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड होती जाएगी। एक और दूसरी शीट हम बनाएंगे, आप इसको यहीं पे रहने दें। दूसरी शीट आ जाएगी हमारी रिकवरी शीट, रिकवरी डेटा फॉर स्कूल मैनेजमेंट फॉर द मंथ ऑफ, मंथ इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि जैसा कि अगर हम इसी शीट का अगर हम हार्ड कॉपी में अगर हम अपने पास डेटाबेस सेव रखें तो हमें पता चले कि ये हार्ड डेटा कौन से मंथ की है। तो ये आप इसको यहाँ पे करंट मंथ कर दें,
और जैसा कि अक्टूबर चल रहा है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम रिकवरी की पूरी डेटा जो है वो यानी कि ऐड करते जाएंगे, और वो मेन डेटा वाली जो ये शीट है यहाँ पे वो इसमें से वो डेटा पुट होती जाएगी, और हर बच्चे का अपने अपने यानी कि अकाउंट से जो है वो रिडक्शन वो यानी कि अमाउंट पे होता जाएगा। हम दूसरी शीट पे एक दूसरा टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर आ गया, और यही हमें जो है वो कुछ कॉलम्स की जो हेडर है वो नीड पड़ेगी। नेम ऑफ स्टूडेंट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और क्लास की हमें चाहिए होगी क्लास जो है, क्योंकि एक ही क्लास में अगर एक ही स्कूल में अगर सेम नेम के साथ अगर दो बच्चे हैं तो हम उनको जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी क्लास के साथ। यानी कि अगर कोई एक बच्चा, जैसे कि अगर बच्चा है कोई अली बच्चा है, तो अली जो है वो 6 में है, दूसरा अली जो है वो 7 में होगा। तो हम इनको अलग अलग तरीके क्लास और जो है वो नेम ऑफ स्टूडेंट जो है दोनों को जो है वो अलग अलग क्लासीफाई करने के लिए, यानी कि 6 के अली की जो है वो डेटा कॉल करने के लिए हम यहाँ पे दो कॉलम्स को जो है वो रखेंगे, ताकि हम एक अगर 6 क्लास वाले अली की डेटा इंटर कर रहे हों तो वो उसी के अकाउंट में ही जो है वो उसी के अमाउंट से ही जो है वो अमाउंट उठाए, और उसी के अमाउंट में जाके जो हम पेमेंट ऐड करेंगे तो वो 6 वाले अली की ही डेटा में जाके इसका जो है वो पेमेंट ऐड करें। 7 वाले में ऐड कर रहे हैं तो वो 7 वाले में, इसीलिए हमने दो जो है वो अली और दो कॉलम्स को जो है वो यहाँ पे उठाया है। ये मैं आगे एक फार्मूला बनाऊंगा जो आप देखेंगे तो आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। तो ये आ गया नेम ऑफ स्टूडेंट और क्लास आ गया। इसके साथ हम ऐड कर देते हैं इनका जो है पेएबल अमाउंट कितना है, पेएबल अमाउंट, और डिस्काउंट यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, पेमेंट रख देंगे, डेट ऑफ पेमेंट रख देंगे, और बैलेंस टू बी पेड रख देंगे। ये हमारी जो है वो इनफ कॉलम्स हैं उस रिकवरी शीट को मेन डेटा में अपडेट करने के लिए। तो गाइस हम जो हैं अब इस शीट को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेंगे। हमारे कॉलम्स जो हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं, जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारी मेन डेटा में जो है वो इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट में पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। तो हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम इसको मर्ज कर लेते हैं हमारे कॉलम्स के हिसाब से। हेडर्स की थोड़ी सेटिंग कर लें। सबसे पहले इन हेडर्स को हमें जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि हमें एक टेबल शेप फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, और इसको चेक कर दें माई टेबल हैज़ हेडर्स। और अगर आप फ़िल्टर ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है इसमें। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें एक और रो बनानी पड़ेगी, ताकि हमारी फार्मूलेशन जो हम करेंगे वो इजीली जो है वो हर रो की अलग अलग हो। अदरवाइज़ जो भी हम फार्मूलेशन अगर यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रो में, और अगर कोई दूसरी रो ना हुई तो वही सेम फार्मूला हमारा नीचे तक दूसरी रोज में यानी कि सही काम नहीं करेगा। इसलिए आप यहाँ पे लास्ट वाली जो है कॉलम पे आके टेब का बटन दबाएंगे तो ये एक और रो जनरेट कर देगा। थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अब सिंपल सी कुछ इसमें डेटा पुट कर लें ताकि हमें इसकी फॉर्मेटिंग करने में आसानी हो। हम इसको रिमूव कर देते हैं दोबारा, और
कॉलम्स को भी थोड़ा हम सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो विड्थ इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप इनको सही करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इनको रैप टेक्स्ट कर दें ताकि ये एडजस्ट हो जाएंगे अपने एरिया के हिसाब से। तो हम सबसे पहले जो है इसको 1 कर देते हैं, और हमें यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में जो है वो ये कंप्लीट लिस्ट चाहिए होगी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम हैं। इसके लिए एक तरीक़ेकार है कि हम यहाँ से मैनुअल कोई नाम भी उठा सकते हैं। इसे हम 4th नंबर पे है नाम जो वो यहाँ पे ले लेते हैं, और इसकी क्लास देखते हैं, ये है 6 क्लास में। अभी हमें यहाँ से चेक करना है कि एलिजा जो स्टूडेंट है 4 क्लास का, उसका जो अमाउंट है नेट पेबल अमाउंट वो कितना है। इसके लिए एक हमें फार्मूला जो है वो बनाना पड़ेगा इंडेक्स मैच का। सबसे पहले हमें इंडेक्स का फार्मूला लगाना है, उसके बाद हमें इंडेक्स में जो है वो कंप्लीट जो ये टेबल है उसको इंडेक्स करना है। अब जैसे इस फार्मूले पे काम करेंगे तो ये आपको गाइड भी करता जाएगा। ये देखें, इंडेक्स में हमें जो इसका एरे है वो देना है कि हमें ये पूरे टेबल जो है टेबल 1 इसको हम ले रहे हैं। उसके बाद हमें मैच करवाना है। आ जाएंगे हम दोबारा दूसरी शीट पर, मैच नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास। क्लास ये हो गई, ऊपर नहीं आपको लगाना है, ये इसके नीचे वाली जो यही रो है 6 नंबर वाली वहीं पे आपको, और उसको आपको मैच करवाना है मेन डेटा की जो फर्स्ट रो में है वो आपके नेम्स हैं सारे। इसका पूरी कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आप एंड की निशानी देंगे, एंड का सिंबल दे दें। उसके बाद फिर आपने वहाँ पे उठाया था क्लास, तो आप क्लास का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास का कॉलम सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैच में ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है कि एग्जैक्ट मैच, लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये हम या तो 0 कर देंगे इसको ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर दे। उसके बाद जो है हमें इसके कौन सी डेटा की कॉल करनी है वो है पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट के लिए हमें अभी ये कह रहा है कि इंडेक्स एरे रो नंबर हमने इसको दे दिया, अभी हमें कॉलम नंबर देना पड़ेगा। कॉलम नंबर के लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा इसी शीट में। हमें अभी काउंट करना है कि ये हमें नेट पेएबल अमाउंट जो है वो हमारा कौन से कॉलम में आ रहा है, कौन सा नंबर वाला है, क्योंकि हमने यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक जो है वो इंडेक्स किया है, तो उसके हिसाब से हमें कॉलम नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा कॉलम बनता है 11 नंबर, तो हमें 11 नंबर जो है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो हमें ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और इंटर का बटन दबाना है। तो हमने जैसे ही आपने देखा कि कंट्रोल शिफ्ट इंटर का बटन दबाया तो ये हमें दे रहा है 10,000। तो आप देखेंगे एलिजा का जो है यहाँ पर अमाउंट वो आ रहा है, नेट पेएबल अमाउंट आ रहा है 10,000। इसी तरीके से अभी हम कोई और नाम उठा लेते हैं, जेकब का नाम उठाते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे ये नॉट अवेलेबल बता रहा है, क्योंकि कोई भी 4th क्लास में आप देखेंगे कि कोई भी 4th क्लास में जेकब अवेलेबल नहीं है। तो आप जेकब है 8 क्लास में, हम यहाँ पे लिखते हैं जेकब 8 क्लास, तो ये इसका आ गया 10,400। तो आप देखेंगे कि इसका अमाउंट है 10,400 है, नेट पेएबल अमाउंट जेकब का है 10,400। तो उम्मीद है कि आप मेरी ये चीज़ समझ गएंगे। लेकिन अभी एक यहाँ पे एक और इशू हो सकता है कि जेकब की स्पेलिंग का इशू हो सकता है। जैसे ही हमने आई लगाया तो वो वहाँ पे नहीं उठा रहा, क्योंकि हमने इसको जो फार्मूलेशन दी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच के हवाले से दी है। तो इसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको जो है ऐड करवाना चाहूँगा, वो होती है हम यहाँ पे जो है वो बनाएंगे इसका डेटा वैलिडेशन।
लेकिन जैसा कि ये एक टेबल है तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को बनाने के लिए हमें थोड़ा और मज़ीद काम करना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन के लिए हमें ये नाम की पूरी लिस्ट जो है वो लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट का इसको हमें एक नाम देना पड़ेगा। नाम के लिए आप यहाँ पे पहले इजिकल टू लिखें, फिर पूरे इस कॉलम को सेलेक्ट कर लें। तो ये आ जाएगा आपका इजिकल टू टेबल 1 नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, कॉपी करें और फिर एस्केप का बटन दबा के ये इसको आप हटा दें। ये हमारे किसी काम का नहीं था, हमें सिर्फ इसका जो है वो पूरी लिस्ट का नाम चाहिए था। अभी हम आएंगे फार्मूला में। फार्मूला में आके हम करेंगे नेम मैनेजर, न्यू और हमें यहाँ पे जो है वो एक जो मैंने आपको बताया कि अपना डेटाबेस लिस्ट के लिए जो है वो हमें एक नाम बनाना है। तो उसके लिए हम आएंगे, डेटा वैलिडेशन के हवाले से एक लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए होगी। हम आएंगे यहाँ पे फार्मूला, नेम मैनेजर, न्यू, डेटा वैलिडेशन, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको वो जो हमने कॉपी किया था इजिकल टू टेबल 1 नेम ऑफ स्टूडेंट ऐड कर लेना है। इसको ओके कर दें, इसको फ़िलहाल यहाँ पे क्लोज कर लें। अभी हम यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट पे आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आपको आना है डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट में यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके आपको F3 का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाली लिस्ट पेस्ट नेम्स आ जाएंगे। आपको ये डेटा वैलिडेशन नेम ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट करके ओके करें। ये आपको पूरी नाम की लिस्ट आ गई। इससे ये फ़ायदा होगा आपको, एक तो आपके जो है वो नाम भी इसमें आसानी से आ जाएंगे और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई नाम आप गलत लिख रहे हैं तो वो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि आपको प्रॉपर पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने जेकब लिखा, जेकब की क्लास लिखी 8 क्लास, तो ये इसका अमाउंट दे रहा है। इलीजा था एक नाम, 4 क्लास था, उसका अमाउंट आ रहा है। अगर इलीजा की स्पेलिंग इनकेस में कुछ गलत लिख देता हूँ तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो ये आपको इस हवाले से भी हेल्प करेगा। ठीक है, अभी हमें ये यहाँ पे रखना है कि कितना डिस्काउंट हम, अगर कोई डिस्काउंट आप दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे तो आप इसको ज़ीरो कर रहे हैं। और कितनी पेमेंट कर रहा है, ये 10,000 पेमेंट कर रहा है। डेट ऑफ पेमेंट है 7 तारीख है आज की, 7/10/2021। बैलेंस टू बी पेड है। अभी बैलेंस टू बी पेड को हम दोबारा जो है वो मेन डेटा से लिंक करवाएंगे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको डेटाबेस 1 में बताया था कि अभी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये तीनों कॉलम जो है वो हम लिंक करवाएंगे रिकवरी शीट से। तो हम अभी इसी तरीके से हम, जैसे हमने यहाँ पर रिकवरी शीट में ये वाला अमाउंट कॉल किया है मेन डेटा से, इसी तरीके से अभी हम ये डिस्काउंट वाला कॉलम और पेड ड्यूरिंग द मंथ और डेट ऑफ पेमेंट वाले कॉलम्स जो हैं वो लिंक करवाएंगे हम रिकवरी शीट से। तो वही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, इंडेक्स मैच वाला फार्मूला करेंगे इजिकल टू इंडेक्स में हम अभी यहाँ पे इंडेक्स करेंगे ये वाला पूरा कॉलम, पूरा टेबल। उसके बाद कॉमा मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैच में हम जो है वो एक नाम उठाएंगे और एंड का सिंबल दें और हम क्लास उठाएंगे। उसके बाद हम जो है उसको मैच करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट के कॉलम से एंड क्लास के कॉलम से, फिर कॉमा और टाइप ऑफ मैच रखेंगे कि एग्जैक्ट मैच हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो।
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा, फिर आ जाएगा कॉलम नंबर। तो ये डिस्काउंट है, तो हमें काउंट करना है कि डिस्काउंट का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको 5 नंबर कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और इंटर के साथ हम इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो ये देखें वहाँ पे अगर कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा तो ये एन आ गया। अगर अदरवाइज़ अगर कोई भी डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं इसको, ये वहाँ पे एलिजा का नाम आ रहा है तो ये देखें 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इसका 0 लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इसी फार्मूले को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको जो है वो ये वाली सेल्स जो हैं वो लॉक करनी पड़ेंगी इससे। अदरवाइज़ आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये आपकी जो है वो सेल्स जो है वो फार्मूले का थोड़ा चेंज कर देंगी। जैसे आप देखें अभी यहाँ पे आपको पेड ड्यूरिंग द मंथ का कॉलम देखना पड़ेगा, वहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। पेमेंट ये हो गई, पेड ड्यूरिंग द मंथ ये हो गया 10,000। तो हम इसको 2 3 4 5 6 कर लेंगे। हम यहाँ पे जैसे 6 करके आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ, सिर्फ इंटर नहीं करना है, आपको जो है एरे लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एरे के बगैर हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा। कंट्रोल शिफ्ट इंटर। सॉरी, ये शायद कोई मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। टेबल 2 मैच दिस रो, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड टेबल 1 क्लास, इसके बाद टेबल 2 नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास 0। बिल्कुल सही हो गया हमारा फार्मूला। देखें आप यहाँ पे ये इसके 10,000 एलिजा के नीचे आप देखेंगे कि पेड ड्यूरिंग द मंथ। यही फार्मूला हम आगे पेस्ट कर देते हैं, मगर इसमें हमें जो है इसका कॉलम नंबर 7 करना पड़ेगा। ये 7 नंबर। अभी देखें हमने इसको एरे के साथ क्लोज नहीं किया, यहाँ पे देखें अभी हम इसको दोबारा एडिट करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करके रखें, उसके बाद इंटर जैसे ही लगाएंगे तो आप देखें ये फार्मूले में अंदर ये ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा। जैसे ही वो आप करेंगे तो ये देखें पूरा ये एलिजा लिंकन की जो है उस 4th क्लास की पेमेंट जो है वो 10,000 आ गई। नेट पेबल इसका 10,000 है, पेड ड्यूरिंग द मंथ भी 10,000 है और डेट ऑफ पेमेंट भी इसकी 10,000 आ गई। इस फार्मूले को और ये जो एन आ रहा है तो इसके हवाले से आप इफ़ एरर वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो है ये एन जो है वो इसकी जगह पे अगर कोई और आप जैसे कि इसके स्टार्ट में हमने इफ़ एरर कर दिया है और लास्ट में हम वैल्यू इफ़ एरर में जो है वो उसको बंद कर देते हैं इस तरीके से। तो अभी देखेंगे आपको सिर्फ करना ये है कि स्टार्ट में इफ़ एरर लगाना है और लास्ट में ये वाली 2 लगाने हैं, ताकि आपका अगर कोई भी जो है वो फार्मूला काम नहीं कर रहा, जहाँ पे एरर है कोई, तो वो बिल्कुल ब्लैंक कर देगा फार्मूला, आप यानी कि उस सेल को बिल्कुल ब्लैंक शो करेगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी वही फार्मूला इफ़ एरर कर दें और लास्ट में जाके आप इसको जो है कॉमा करके इसको बंद कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे भी वही चीज़ हो गई, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वैल्यू हमारी जो है वो सही नहीं आ रही, तो हम वही इफ़ एरर वाला फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। टू इफ़
एरर, सॉरी यहाँ पे 2 बार आ गया। हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारी डेटा सही नहीं आ रही तो ये आपका जो है वो इफ़ एरर वाला फार्मूला जो है वो उसको बिल्कुल ब्लैंक कर देता है। ये एक सिंपल इफ़ का फार्मूला है, कंडीशनल फार्मूला है। आप इसको काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे थोड़ा, और यही फार्मूला इफ़ एरर वाला हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एरर, सॉरी फर्स्ट वाले में हम करेंगे तो नीचे वाले ऑटो उसको कॉपी पेस्ट कर लेगा ये टेबल फॉर्मेट में। इफ़ एरर, और लास्ट में हम इसको जो है बिल्कुल एंड में हम इसको करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अभी हम जो ये बैलेंस का अमाउंट है, बैलेंस का अमाउंट भी हम हमारी उसी शीट से ही कॉल करवाएंगे। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम जस्ट जो है वो इसके कॉलम नंबर जो है, ये कॉलम नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो हम देखेंगे कि वहाँ पे इसका बैलेंस टू बी पेड का कौन सा कॉलम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आप देखें यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं 14 नंबर। जैसे हम इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया 0। अभी हम अगर इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं है। अभी हम यहाँ पे 2-3 फर्जी नाम उठा लेते हैं चेक करने के लिए। ये लियाम नाम लिखा हुआ है 4 क्लास में, लियाम 4 क्लास, सॉरी 6 क्लास है, 6 क्लास। अगर डिस्काउंट कोई दे रहे हैं तो आपको ये डिस्काउंट के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने डिस्काउंट के लिए फार्मूलेशन जो यूज़ की है वो उसको मैंने सम किया हुआ है टोटल को। तो आप अगर इसको यहाँ पे माइनस में फिगर देंगे -500, तभी ये आपकी चल जाएगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे थोड़ी फार्मूलेशन चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल फार्मूलेशन है, आपको सम करके डिस्काउंट को जो है वो माइनस करना है, तो आपको माइनस में फिगर नहीं देनी पड़ेगी। और हम इसको रखते हैं 905,000 पेमेंट है, और ये हम कर देते हैं 110। तो ये इसका बैलेंस टू बी पेड 0 आ गया, तो ये यहाँ पे भी 0 आ गया। ये गाइस होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक सिंपल एक स्कूल फ़ी मैनेजमेंट का सिस्टम है जिसमें आप जो है किसी स्कूल का डेटाबेस बनाकर अपने रिकॉर्ड के लिए आप अपने स्कूल के बच्चों का अगर किसी का कोई अमाउंट ड्यू है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये आपके सिंपली जो है वो एक यानी कि आम यूज़ के लिए बहुत अच्छा डेटाबेस है। यहाँ पे आप इसकी रिकवरी शीट को अपडेट करते जाएंगे तो आपका जो है वो डेटा वहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ इसी तरीके से आपको ये करना है कि जो बैलेंस अगर किसी का बच जाता है तो आपको यहाँ से कॉपी करके और इसमें ओल्ड ड्यूज़ में जो है वो पेस्ट कर देना है। अगर कोई न्यू एडमिशन है तो फिर आपको जो है अगर उसने पेमेंट नहीं की हुई है तो आप उसका अमाउंट जो है वो वहाँ से यहाँ से हटा दें, क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड ड्यूज़ में, ठीक है। और इसी तरह मंथली फ़ीस आपकी वही रहेगी। और आपको ये रिकवरी वाली शीट अगर आप न्यू शीट बना रहे हैं यानी कि अक्टूबर से आप नवंबर में आ रहे हैं तो आप इसको टोटल क्लियर कर दें। पर फर्स्ट जो है आपको न्यू शीट पे लाने से पहले आपको ये वाला अमाउंट यहाँ पे ओल्ड ड्यूज़ में जो है वो कॉपी करके यहाँ पे स्पेशल पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वैल्यू यानी कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आकर आपको पेस्ट स्पेशल जो है वहाँ पे सिर्फ जस्ट वैल्यू पेस्ट करनी होगी। अब गाइस आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये शीट काम करती है। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे कर सकते हैं। होप मैं आपकी जो है वो अच्छे से मदद कर सकूं। इसको ज़्यादा अगर अच्छा बनाना
चाहें आप उसको अच्छा भी और भी मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई मज़ीद आइडियाज़ हैं इसके हवाले से तो आप काइंडली वो भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। ये जस्ट एक सिंपल मैंने एक डेटाबेस और उसकी रिकवरी को अपडेट करने के लिए मेन डेटाबेस में एक सिंपल जो है मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो वो भी काइंडली आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स जो है आसानी से मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल विज़िट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।